आप जेल कैसे आ गए? जी शादी करी थी गुरुजी। हाँ, लव मैरिज भक्कर। आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया गुरुजी। हे गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी इस गंदी शकल को लेकर, इस थोबड़े के साथ। और आज हम वही काम करने वाले हैं जो अपनी हर वीडियो में काम करते आए हैं, यानी कि पुक्की बाबा की फनी फनी मीम्स देखना, उन पर रिएक्ट करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के साथ और देख लेते हैं पहली मीम। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको किससे हो गया? आपको शादी हो गई आपकी? हाँ, पति हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। जी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर हमें किसी से लगाव हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शादी हो गई आपकी? हाँ। बच्चे हैं? नहीं। तो अभी पति में ही अपना मन लगाओ। और किसी को मन लगाने की जरूरत नहीं है, अभी पति में ही अपना मन लगाओ। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, कैसे कैसे सवाल करते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है ये सवाल लाते कहाँ से हैं। और हमारे तो क्या बनाती हैं? नॉनवेज कुछ भी, चिकन ये सब बना देते हैं घर में। मैं मना करता हूँ। चिकन मतलब? मुर्गा। जी अच्छा। तो ये सब मना कर। भैंस वैसी बनाती हैं ये? नहीं नहीं। सुअर उअर? नहीं नहीं। शमशान जाती होगी तो मुर्दा उठा के ले आती होगी, पाँव पका के खा लिया, कल खोपड़ी खाएंगे। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो जाता अपने आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे। अच्छा ये बताओ, आप खुद मुर्गा खरीदने जाती हो? हाँ, मुर्गा खरीदते हो कि मुर्गी? पता नहीं क्या होता है वो। गुरुजी हम चाहते हैं कि ना खाएं। फिर कौन ठूसता है मुंह में? गुरुजी हम चाहते नहीं है कि हम मुर्गा खाएं, तो फिर तुम्हारे मुंह में कौन आके ठूसता है? जो तुम्हारे मन करता है तभी खाती हो ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शमशान जाती होगी, वहां से मुर्दा उठा के लाती होगी, आज पैर खाए बना के, कल को सर खाओगे बना के। गुरुजी के पास हर बात का तोड़ है। महाराज जी, आप कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे है? बेटा वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी है। देखो पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वो लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वो गलत थे और पांडव लोग सही थे। फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उनने पाप किया उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है। महाराज आप कहते हैं जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है, ये लोग इतना पाप कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं भोग रहे? मैडम का कहना है जो लोग पाप कर रहे हैं तो ये यहीं पे पाप भोगे हैं अपना। महाराज ने अपनी राम कथा लगी सुना दी। क्या मेरे मामा जी आपको चरण स्पर्श? खुश रहिए। कि हमारे यहाँ ये जो लड्डू गोपाल है वो चाय के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं, चाय, और आप चाय के लिए मना करते हो, और अगर इनको चाय न मिले ना तो पूरे घर में मतलब झगड़ा है। इनको चाहिए। और यहाँ तक कि दूसरे लोग बोलते हैं कि भगवान को लहसुन का प्याज नहीं देना चाहिए, तो ये तो फीका फीका खाते ही नहीं है। गुरुजी ये जो हमारे लड्डू गोपाल है, इनको चाय बहुत चाहिए, अगर इनको चाय न दो ना तो ये पूरे घर में हल्ला मचा के रखते हैं। और आप बोलते हो कि भगवान को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुजी ये तो फीका वीका खाते ही नहीं है, इनको तो लहसुन प्याज चाहिए ही। चाय भी चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन भी करना है। राधे 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 जी।
मेरा शादी 2021 में हुई और 2023 में डिवोर्स हो गया। इसमें divorce। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। कभी मार देती थी? समझा तो डंडे से मारती थी कि हाथ से चट? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी शादी 2021 में हुई और 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? गुरुजी, पत्नी की ईगो हर्ट हो गई थी। क्यों ईगो हर्ट हो गई? गुरुजी, वो मेरे को मारती थी कभी कभी। अच्छा, तुम्हें मारती थी? हाँ। कैसे मारती थी? डंडे से मारती थी या चट करती थी? विवाह करना नहीं चाहते क्या? नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, 22 साल हुई है। मुझे अभी नौकरी करनी है, अपना घर, अपनी नौकरी करनी है, फिर कर देना बच्चों वाली बात। बच्चा शादी वादी हो गई? नहीं नहीं गुरुजी, अभी तो मुझे नौकरी वोकरी करनी है, अभी तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा तो होना है। फिर कर देना अपने बच्चों वाली बात, नौकरी का नाम लेके। गुरुजी, सूरज भगवान को के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सुबह सूरज भगवान के सुबह सुबह कै बजे? कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के 8 बजे, 9 बजे। आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना ही बताओ। जी, हमारा सवाल है, हम सूरज भगवान को कब जल दे सकते हैं? सूर्य भगवान को कब जल दे सकते हैं? सुबह 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 कितने बजे? आप कितने बजे उठती हो? हम 3 बजे उठती है, दिन के 3 बजे। मेरा पति का 2 किडनी डैमेज हो गया है, तो हम एगो किडनी, भगवान का कृपा से एगो किडनी मेरे हस्बैंड को हम दिए हैं। आपकी एक किडनी चली गई इनके पास? हाँ, एगो किडनी उनके पास चले गए। आपकी अब ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है कोई? मेरे हाँ। ना सर, मेरे ना महाराज जी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी पति गरीब हो चाहे कुछ भी हो, पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बदरंग में अभी भी ऐसी पत्नियां हैं इस देश में जो अपने पति के लिए जान निछावर कर रही है, यानी कि उसके पति की दोनों किडनियां खराब हो गई, तो उस पत्नी ने क्या काम करा, अपनी एक किडनी अपने पति को दे दी और बोली कि मैं एक किडनी अपने पति को दे रही हूँ। और गुरुजी ने पूछा, फिर आप ठीक हो? हाँ गुरुजी, मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो आपने एक किडनी अपने पति को दे दी? हाँ मैंने दे दी। तो फिर बोलती है, गुरुजी पति कैसा भी हो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। देख लो इस बहन ने कितनी अच्छी प्यारी बात कही है, मेरे दिल को छू गई। सभी पत्नियां इस बहन के जैसे बन जाए ना, तो देश में जो ये कांड हो रहे हैं ना, ये कांड होने रुक जाएंगे और सब अपने पतियों से प्यार करने लग जाएंगे, उसको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा देश तो उल्टा चलता है, ऐसा कभी होगा नहीं। आपका क्या कहना है इस बहन की बात पर? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ होते हैं। अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। तो इसका उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। गुरुजी लोग कहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं वो भगवान की मर्जी से होता है, क्योंकि भगवान की मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? आपकी गलती नहीं है। नहीं, बोलते हैं ना कि लोग भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। अच्छा, सब भगवान की मर्जी से होता है, तो ऐसा करो, आग में कूद जाओ। की मर्जी से ही होगा, आग में कूद जाओ। राधे राधे। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? राधे राधे गुरुजी,
हम दोनों आदमियों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। दोनों आदमी कौन? हम पति पत्नी। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है या दोनों आदमी है? आप जेल कैसे आ गए? जी शादी करी थी गुरुजी। हाँ, लव मैरिज भक्कर। आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया गुरुजी। तो फिर पत्नी साथ में नहीं रही आपके? जी नहीं गुरुजी, अब वो साथ में नहीं है। उनका फोन आया था 2 बार, उसके बाद से कोई। तो जब लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो शादी के बाद फिर क्या हुआ? गुरुजी क्या नाम है, गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने गवाही खिलाफ में दे दी आपके? जी गुरुजी। क्या क्या कह दिया फिर आपकी पत्नी ने? थाने में गुरुजी फेवर थी, हाँ, और यहाँ जब कोर्ट में इधर लेके आए तो क्या क्या बोल दिया? कि गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। अच्छा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी की? जी गुरुजी। तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी, आजीवन की सजा हुई। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। एक तरफ अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पत्नी की तारीफ करी थी, देखो कितनी अच्छी पत्नी है, और एक तरफ अब मैं कहने वाला हूँ कि देश में ऐसी भी पत्नियां हैं जो अपने पति को फंसा दिया और उसको जेल भिजवा दिया। पूरा लड़का बता रहा है कि लव मैरिज की हुई थी, तो मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी और मुझे जेल में डलवा दिया। देख लो यार, लव मैरिज से भी विश्वास उठता जा रहा है, अरेंज मैरिज से भी विश्वास उठता जा रहा है। इस देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। डेली कोई ना कोई नया केस सामने आ जाता है, कांड पे कांड हो रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना।